नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम वही पढ़ेंगे, यानी शून्यों की संख्या क्या होगी। लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने ग्रुपों में शेयर करिए। लोगों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से हम 1000 सब्सक्राइब का जो नियम है वहाँ तक पहुँच सके जल्दी से जल्दी। तो आज हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या, जिसमें हम तमाम प्रश्न बताए थे उस दिन आपको, लेकिन एक नया टॉपिक है आज का कि कैसे शून्यों की संख्या हमें पता चलेगी। तो जैसे मैं आपका 7 प्रश्न बता दिए थे, जिसमें 8वां प्रश्न आपका है जो है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 50 तक है। हमें इसमें ज्ञात करना है कि 1 का गुणा अगर 50 तक करते जाएं, यानी इसमें 48 भी आएगा, 47 भी आएगा, 49 भी आएगा, 50 भी आएंगे, ऐसी संख्या आएगी, तो ऐसी कंडीशन में कुल कितने जीरो आएंगे, ये सबसे बड़ी हमें दिक्कत है कि ये पता करना है। और यही सवाल जो है मिलता जुलता आपका 9वां और 10वां भी है, बताएंगे। तो जब कोई संख्या 1 से लेकर के किसी फिक्स संख्या तक लिखी जाती है तो उसको हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 50, यानी 50 तक है उसको, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं और ये 50 है। तो ऐसे में शून्य की संख्या यहाँ पे कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो ध्यान से पढ़िएगा, जानिएगा कि जब ऐसी संख्या 1 से लेकर गुणा करते हुए 50 तक लिखी जाती है तो उसको हम फैक्टोरियल 50 कर देते हैं। और शून्यों की संख्या जानने के लिए ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे 50 का गुणनखंड करते हैं और भाग किसको से देंगे, क्योंकि हम कहे हैं ना कि 5 और 2, शून्यों में 5 और 2 पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल पा रही है कि 2 अधिक है कि 5 अधिक है। तो जब ऐसी कंडीशन में नहीं पता होता है तो संख्या में देख 5 से ही विभाजित किया जाता है। तो 5 से 5 0, फिर 5 दूना 10, यानी गुणनखंड कर रहे हैं तो 10 और 2 आ रहा है, 10 धन 2 यानी 12 12। यानी 1 से लेकर के अगर 50 तक की संख्याओं में अगर सबका हम गुणा करें, 1 का 2 में करें, 2 का 3 में करें, 3 में 4 का करें, 4 का 5 में करें, 47 का 48 में करें, 48 में 49 का करें या 49 में 50 का करें, तो ऐसी कंडीशन में 12 जीरो आएंगे। कहने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कितने जीरो आएंगे, जैसे पहाड़ गिर जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो हम ट्रिक बता रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं, वह बिल्कुल आसान है। जब आपका इस तरीके से लिखा होगा तो जो लास्ट वाली संख्या होगी वो आपकी फैक्टोरियल 50 हो जाएगी, यानी फैक्टोरियल में आ जाएगी। जैसे यहाँ 85 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखा गया है। अब 50 है तो इसका गुणनखंड करेंगे और किसी संख्या से नहीं हम इसको काटेंगे, सिर्फ 5 से काटेंगे। जब 2 आएगा तो बताएंगे कि आखिर में 2 में क्या करते हैं। तो ऐसे में हम 5 से काटेंगे तो 5 दहा 50, फिर 5 दूनी 10। अब नहीं कटेगा 5 से, 10 2 यानी 12। ऐसी कंडीशन में 12 जो होगा वो जीरो आएगा। तो बात समझ में आई? नहीं भी आई तो अभी आगे प्रश्न है, इसी तरीके से सब है, सबको बताएंगे। अब देखिए जो इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, जैसे दिया है 9वां प्रश्न है 85 फैक्टोरियल 85 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल 85 में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 85 का भी हम गुणनखंड करेंगे और 5 से ही विभाजित करेंगे। तो 5 1 का नाम 5, 5 1 का नाम 5 बार जाएगा, 3 बचेगा तो 5 7 35। फिर 5 से विभाजित करने, भले 17 ना कटे लेकिन उसके करीब तो जाएगा, तो 5 तिहाई 15। यानी इस तरीके से
अब 3 5 से विभाजित नहीं होगा, यानी 5 से 3 अधिक है 5 से। अब किसी को समझ में नहीं गए कैसे 3 लिख दिए, एक नियम है यहाँ का कि जरूरी नहीं है वो संख्या कटे, लेकिन करीब करीब तक जाएंगे विभाजित करते हुए। तो 5 तिहाई 15, ठीक ना, हो गया। तो ऐसे में जो 85 का फैक्टोरियल आया 17 धन 3 यानी 20, यानी अगर फैक्टोरियल 85 का हम मान निकालेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो शून्य की संख्या आएगी वो आपकी 20 बार आएगी। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये आप लोगों को बताना भूल गए, ये फैक्टोरियल 85 का मतलब होगा क्या। इतना तो बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल जैसे पहला प्रश्न बताया था तो उसको फैक्टोरियल में लिख दिए थे, उसका गुणनखंड किए तो 5 से विभाजित किए, और जो बार जितनी बार गई है उतने बार को हमने जोड़ दिया, तो 17 बार पहला और 3 बार दूसरा, 17 3 20 बार हो गया। देखिए फैक्टोरियल का जो मतलब होता है कि जैसे फैक्टोरियल 4 लिख दें, तो इसका जब अगर हम प्रसार करेंगे तो इसका मतलब यही होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 8 लिख दें, इसका मतलब यही होगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट 1, ये होता है। इसी तरह 8वां प्रश्न था 9 लिख दें, इसका मतलब होगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 डॉट डॉट गुणे 1, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब कि उसका प्रसार करते हुए हम 1 तक जाते हैं, है ना, गुणा करते हुए, तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब इसी तरीके से आपका जो दूसरा है फैक्टोरियल 222 है, इसमें हमें शून्यों की संख्या बताना है। फैक्टोरियल 222 में शून्य की संख्या, तो ऐसे में फैक्टोरियल 222 है ना, इसको भी विभाजित करेंगे तो 5 चौक को 20, 2 बचा, 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा, फिर 5 चौक को 20। जरूरी नहीं है कि वो विभाजित हो, उसके करीब जाएंगे, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 नवट्ठे 40, 45 हो जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 5 एक का नाम 5। तो ऐसे में फैक्टोरियल 222 का कर रहे हैं, जो गुणनखंड आ रहा है 44 गुणे 8 गुणे 1, 44 और 8 52 होगा, 1 53, यानी 222 का प्रसार होगा तो क्या होगा 222 गुणे 221 220 डॉट डॉट ऐसे करके 1 तक जाएगा, तो कितने शून्य आएंगे 53 शून्य आएंगे। तो देखिए आसान है, बिल्कुल आसान है। ये गुणनखंड कैसे कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब कुछ ना हो तब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे 5 से ही विभाजित करना है, कि 2 से करें कि 5 से करें, तो ऐसे में 5 से विभाजित करेंगे। अब कैसे कर रहे हैं इसको बार बार ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं क्लास है कि एक चीज़ को बार बार बताया जाए, यहाँ पे आप स्किप कर करके भी सीख सकते हैं। तो ऐसे ही विभाजित करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 11वां जो है उसी तरीके से है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 44। तो यहाँ पे लाइट की बड़ी दिक्कत है। बहरहाल बीच क्लास से ही लाइट गायब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 22 है, फैक्टोरियल 44 है। कह रहा है इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो फैक्टोरियल 20 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक को 20, यानी भाग जाएगी नहीं तो 4 बार। 12 में करेंगे तो 5 दूना 10, भाग जाएगी नहीं। 44 में गुणनखंड करेंगे तो 5 वट्ठे 40, फिर जाएगा एक बार, 5 एक का नम 5, यानी 8 एक 9 बार। तो 4 2 8, 9 8, 17 बार जीरो आएगा। कितनी बार आएगा 9 2 11 4 15, यानी 15 बार जीरो आएगा। देखिए कठिन नहीं है। फैक्टोरियल 20 का मतलब बार बार समझ लीजिए, अगर पूरी प्रसार करेंगे इसका तो 20
गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17 डॉट डॉट गुणे 1 तक ऐसे लिखेंगे। और इस सभी का गुणा करेंगे तो पूछ रहा है अंत में कितने जीरो आएंगे। है तो बड़ा मुश्किल, उस तरह करेंगे तो खत्म टाइम। लेकिन बहरहाल जो ट्रिक है उससे हम हल करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हल करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे, भले ही न भाग पूरी जाए लेकिन उसके पास लेके जाएंगे, जितनी बार जाएगा उस वही शून्यों की हमारी क्या होगी, संख्या होगी। अब है, अब लड़ाई लड़नी है। अब जो सवाल है यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 5 से भाग दें कि 2 से भाग दें। फैक्टोरियल 14 है, फैक्टोरियल 15 है और प्लस 5 की पावर 32 है। अब यहाँ पे शून्यों की संख्या हमें बताना है। शून्यों की संख्या बताना है हमें। यहाँ 5 की पावर 32 है। अब बताइए कितना मुश्किल हो गया कि 5 का 32 बार गुणा करें तब न पता चलेगा, और आगे जो है काम झाम छोड़ के है। तो ऐसे में 5 हमें देख रहे हैं कि अधिक बार आ रहा है। जब यहाँ पे हमें एहसास हो गया कि 5 अधिक बार आएगा तो जो यहाँ गुणनखंड करेंगे, अब 5 से विभाजित नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। क्योंकि जो न्यूनतम होता है, पहले भी क्लास में आगे बता दिए हैं कि जो न्यूनतम होता है उसी को हम लेते हैं शून्यों की संख्या में। तो 5 अधिक बार है यानी 32 बार है, इसका मतलब है कि 2 कम बार होगा। तो ऐसे में जो 14 होगा, जो 15 होगा, उसको हम 2 से ही विभाग गुणनखंड करेंगे। जैसे 14 का हो जाएगा 2 साते 14, 2 तिहाई 6, 2 1 का नाम 2, अब नहीं जाएगा। तो 14 का हो जाएगा 7 धन 3 धन 1 धन। इसी तरीके से 15 का निकालेंगे, 2 साते 14, 2 तिहाई 6, 2 1 का नाम 2। इसका भी वही आएगा 7 3 धन 1। ठीक ना। तो ऐसी कंडीशन में शून्यों की संख्या क्या होगी उसको हमें देखना होगा। तो ऐसे में शून्यों की संख्या 7 3 10, 1 11, 11 दूना 22। यहाँ पे जो भी प्रश्न है यानी कितना हो रहा है, 11 दूनी 22, यानी 22 बार जीरो आएंगे। समझ में बात आई क्यों 2 से विभाजित किए, क्यों 2 से हमने गुणनखंड यहाँ पे गुणनखंड किए? क्योंकि देख रहा है 5 के पावर 32 है। जब 5 के पावर 32 रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हम जो है अधिक बार है, इस वजह से हम 2 न्यूनतम होगा, तब 2 से हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। तो 15 से काटेंगे, 14 से काटेंगे, तब भी उतनी बार जाएगा, यानी 7 3 1, और इसमें भी भाग 7 3 1, यानी कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। क्लियर? तो क्लियर है। तो इसी तरीके से आगे देखिए, आगे क्या है, 13वां प्रश्न। फैक्टोरियल 24 है प्लस फैक्टोरियल 12 है प्लस 5 की पावर 40 में शून्यों की संख्या। फिर देख रहे हैं कि हम 5 की पावर 40 दे दिया है। जब फिर देख रहे हैं कि 5 की पावर 40 दे दिया है, इसका मतलब 5 अधिक बार है, तो 2 क्या होगा, न्यूनतम होगा, कम होगा। ये बात कहाँ से हम बता रहे हैं, जब आप हमारे ये 6वां पार्ट है, जब तीसरा चौथा 5वां पढ़ेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि दूसरा और 5वां क्यों है। तो ऐसे में हम 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 24 है ना, 12 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से करेंगे 3 बार,
फिर 2 से करेंगे तो एक बार, तो 24 का कितना आ गया, 12, 6, 3 और 1। इसी तरीके से हम मान लीजिए कर रहे हैं 12 का, तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 एक का 9, फिर इसका करेंगे तो 6 धन 3 और धन 1। तो ऐसे में देखेंगे कि शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना। तो 12 6 18, 3 21, 1 22, 6 28, 3 31, 1 32। यानी ऐसी कंडीशन में जो शून्यों की संख्या होगी वो आपकी 32 आएगी, है ना। तो आप समझ में आ रहा होगा, जिनको मैथ की भाषा समझ में आती है वो हमारी भाषा अब समझ रहे होंगे। तो ऐसे में जल्दी से 2 प्रश्न और बता दें। जो आपका है 15वां, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट डॉट 90 में शून्यों की संख्या। बिल्कुल अलग प्रश्न है, बिल्कुल अलग प्रश्न है उन सब से। यहाँ पे इन दोनों प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। पहले तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं इसको। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और मान लीजिए 8 को लिख दे रहे हैं गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 डॉट डॉट 2 गुणे 45। यहाँ पे 4 लिखिए। क्यों है ऐसा, देखिए अब ऐसी कंडीशन में सरलतम गुणनखंड कर दिए। अब देख रहे हैं 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो यहाँ पे 2 कितनी बार है 45 बार है। कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस जो हम कर रहे हैं वो आप सुनिए। ऐसे हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। 10 नहीं लिखी, इसको भी चाहते तो लिख देते 2 गुणे 5, लेकिन जगह नहीं इसलिए छोड़ दी, क्योंकि बीच में बहुत सारी संख्या है जो छोड़ चुकी है। तो ऐसे में ऐसे हम लिख दिए। जब लिख दिए तो 2 गुणे 45 है ना, यानी 2 कितना है इस संख्या में 45 बार है। 2 कितनी बार है 45 बार है। तो ऐसे में 2 45 बार है, 2 के पावर 45 में इसी तरह में लिखेंगे। 2 का 45 बार गुणा में 2 के पावर 45 ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 2 3 4 गुणे डॉट डॉट यहाँ क्या बचेगा 45 बचेगा। अब हमें नहीं पता कि ये बात कितने लोगों को समझ में आई, लेकिन जो भी है यही है। ऐसे ही करेंगे कि गुणनखंड करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि 2 गुणे कितना हो रहा है। जब कुछ समझ में ना आए, बस समझिए कि उसी के पावर में कॉमन ले लेना है। जब कॉमन ले लेंगे 2 के पावर 45 कॉमन ले लेते हैं, 1 बचा 2 बचा 3 बचा 4 बचा 5 डॉट डॉट ऐसे क्या होगा 45 बचेगा। क्या दिक्कत है। और ना हो देखिए जब यहाँ गुणनखंड कर लिए तो 2 यहाँ 1 बार है, 2 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, इसी तरीके से 2 लास्ट में 45 बार रहेगा। जब 2 45 बार रहेगा तो 2 की पावर 45 कॉमन ले लेंगे, तो 1 2 3 4 गुणे में डॉट डॉट 45 बचेगा। अब यही शून्यों की संख्या बताना है, तो फैक्टोरियल जो है आपका 45 का ही हम गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे इशारा नहीं है कि 5 से कि 2 से, जब इशारा नहीं है तो 5 से ही करेंगे। तो 5 9 45, 5 1 5, अब भाग नहीं जाएगी, कितना हो जाएगा 9 धन 1 बराबर 10, यानी शून्य की संख्या जो होगी वो आपकी 10 होगी। जो शून्यों की संख्या होगी वो आपकी 10 होगी। तो ये बिल्कुल नया टॉपिक था, आप इसको स्किप कर करके बार बार देख लीजिएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो भी लास्ट में आएगा आंख बंद करके वही की पावर कॉमन ले लीजिएगा, और अंदर आपका यही बचेगा 1 2 3 4, जो लास्ट में आएगा उसको लिख देंगे। लास्ट वाला लिख रहे हैं 1
2 3 4 45, ठीक ना। और जो यही बचेगा इसी का हम जीरो ज्ञात करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम इसको अभी लिखेंगे, अब क्या है जो प्रश्न है, 9 गुणे 18 गुणे 27 गुणे डॉट डॉट 729 है, शून्यों की संख्या बताना है। तो गुणनखंड करिए, क्या करना है, तो 9 को लिख सकते हैं 9 गुणे 1 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे क्या लिखेंगे, 81, यानी 9 का 81 गुणा करेंगे 729 आएगा। तो 9 कितनी बार है, 1 2 3 81, लास्ट का अंक यही ना। तो 9 के पावर 81 हम क्या कर लेंगे, बताए थे जो लास्ट में होता है वही कॉमन ले लेंगे। तो 9 के पावर 81, अरे भाई डॉट डॉट बीच में 81 बार है, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 2 3 डॉट डॉट 81 बचेगा ना। 81 का गुणनखंड कर लेंगे, करने के बाद 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एक 5 6 7 8 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, अब नहीं जाएगा तो 16 धन 3 बराबर 19, यानी जो शून्यों की संख्या होगी यहाँ पे वो 19 होगी। तो बार बार ध्यान से देख लीजिएगा, स्किप करके देख लीजिएगा, बोलने का मन नहीं है। बहरहाल जो सवाल हम लिखे थे, जो प्रश्न लिखे थे वो आज यहीं तक पूरा हो गए, लेकिन आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, पर डे पढ़िएगा। जो कंपटीशन के मैथ होते हैं वो एकेडमी जो 9 चाहे 10 11 12 जो भी हो वैसे नहीं होते हैं। यहाँ आपका बेस मजबूत होता है, यहाँ हल करने के लिए कई नियम होते हैं, बेहतरीन ट्रिक होती है, जिसमें से आज एक ऐसी ट्रिक बताए हैं जो बहुत ही बढ़िया है। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, पिछली वीडियो देखिएगा, क्योंकि ए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है बेसिक लेवल का वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। जय हिंद।